अभी जो हम अभी तक पढ़े, क्या पढ़े? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे क्या क्या पढ़ेंगे? देखिए एक बार आप लोग को बता चुके हैं, बोलते जाइए बीच बीच में, क्या कि देखते हैं क्या क्या याद है, थोड़ा सा वो भी तो देखना हमें बनता है। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। ठीक है, अब देखिए यहां तक जो हम देख लिए, ये इसमें क्या है? इसका आ जाएगा आपका पहचान। इसका पहचान क्या हो जाएगा? इसका पहचान क्या हो जाएगा? बोलिए। ता रहा था, दे रहे थे, ती रही थी, केवल इसके आगे में ता, ती। इसके पहले वाला पढ़ा है सर, पास्ट परफेक्ट टेंस। अच्छा, पास्ट परफेक्ट नहीं पढ़ा है अभी? ओहो, चलिए मिस हो गया। तो पास्ट परफेक्ट, तब फिर क्या हो गया? पास्ट परफेक्ट टेंस अगर हम जानते हैं क्या हो जाएगा? चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि। अब तो बताइए इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? बहुत अच्छे, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3। आगे अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट हम बखूबी दे सकते हैं। ठीक है मीनाक्षी, यहां ध्यान देना बेटा। अब देखिए यहां क्या हो जाएगा? केवल सब्जेक्ट और हेड को क्या किया जाएगा? अभी सब्जेक्ट हमारा यहाँ आई है, किसी का नाम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी हम आपको पर्सन के अनुसार बता रहे हैं। ऐसे आपको और कोई सेंटेंस यानी वाक्य मिल सकता है जिसके अनुसार आप इसको, जैसे मैं खा चुका था, तब क्या बनाइएगा? बस वही तो बनने वाला है अभी। आई हैड ईटन, आई हैड ईटन, मैं खा चुका था। ठीक है, ध्यान यहां रहे, इधर उधर नजर ना रहे किसी का। वी हैड ईटन, हम खा चुके थे, हम खा चुके थे। यू हैड ईटन, तुम या आप खा चुके थे। यू हैड ईटन, यू हैड ईटन। क्या? यू हैड ईटन यानी क्या? बताओ जल्दी। तुम लोग या आप लोग, तुम लोग या आप लोग, तुम लोग या आप लोग खा चुके थे। ठीक है, अब आगे क्या है? अब ही सी इट या किसी का नाम, ठीक है, उसके साथ क्या लग जाएगा? हैड ईटन। क्या हो जाएगा? यानी वह या किसी का नाम, ही सी इट, तीनों का मतलब क्या हो गया? वह। ठीक है, ही के लिए हो जाएगा वह लड़का, सी के लिए वह लड़की, इट के लिए नपुंसकलिंग। ठीक है, और राम, तो राम, सीता तो सीता, क्या हो जाएगा? हैड ईटन यानी खा चुकी थी, खा चुकी थी या था। ठीक है, दे वेयर हट जाएगा, क्या लग जाएगा? हैड ईटन। द बॉयज वेयर ईटन, द बॉयज वेयर ईटन की जगह पे क्या हो जाएगा?
द बॉयज वर ईटिंग था, अभी क्या हो जाए, थोड़ा चेंज हो गया तो हैड ईटन, द गर्ल्स हैड ईटन। वे लड़के या वे लड़कियां क्या खा चुके थे या चुकी थी, खा चुके थे या खा चुकी थी। है इसमें कुछ? इसका स्ट्रक्चर केवल आप ध्यान दीजिएगा और पहचान। अगर आपको हिंदी के वाक्य दिए जाएं तो हिंदी के वाक्य के अंत में जैसे वर्ब होगा यानी क्रिया होगा, क्रिया के ठीक बाद क्या होगा, क्रिया के ठीक बाद अगर आपको मिलेगा क्या, चुका था, चुके थे, चुकी थी, हाँ, तो क्या हो जाएगा, वो सीधा जान जाएंगे कि भैया हमारा ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, सॉरी पास्ट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। क्लियर? और पास्ट परफेक्ट टेंस अगर आपको मिलेगा तो सीधा उसको किस प्रकार बनाना है, उसके बनावट में याद रखिएगा कि कर्ता के बाद हमारा हेड का इस्तेमाल होगा, हेल्पिंग वर्ब के रूप में हेड का इस्तेमाल होगा, और उसके बाद जो मेन वर्ब होगा उसकी जगह पे क्या होगा, जो मेन वर्ब होगा वहां पे उसका तीसरा रूप बदल देंगे, जो मेन वर्ब होगा उसका तीसरा रूप लगा देंगे। और अगर उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट यानी कर्म होगा, यानी उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट या कर्म होगा तो उस कर्म को हम जोड़ देंगे। नहीं समझ में आ रहा है क्या? हेलो, समझ में नहीं आ रहा? आ रहा है? नहीं आ रहा तुमको? ठीक है, क्लास पहले से आकर के बैठो, देखोगे तब समझ में आएगा, बीच में आओगे तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा। ठीक है ना? देखो क्या है, फिर से एक बार समझा रहे हैं। देखो टेंस के लिए आप इसी चीज को जानोगे, अगर टेंस बना रहे हैं, टेंस कैसे पहचानेंगे, तो इसके पहचान के लिए ये नियम यहाँ तो इसीलिए लिख दिए हैं, आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान। इसका पहचान क्या होगा कि किसी भी वाक्य के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी होगा, चुका था, चुके थे, चुकी थी होगा, तो क्या हो जाएगा, तो हमारा हम ये डायरेक्ट जान लेंगे कि वो पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। और पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए हमारे पास जो स्ट्रक्चर यानी उसका जो बनावट होगा, उस बनावट के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेड। सब्जेक्ट के बाद हमारा सब्जेक्ट यानी कर्ता, और कर्ता के बाद होता है क्रिया। क्रिया के लिए यहाँ हमारा दो प्रकार का क्रिया इस्तेमाल होता है, एक सहायक क्रिया और एक मुख्य क्रिया। सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब, यहाँ हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमारा हेड का इस्तेमाल होगा, हेल्पिंग वर्ब के रूप में हेड का इस्तेमाल होगा। और मेन वर्ब के रूप में जो मेन वर्ब होगा, क्या लिए है मेन वर्ब, मेन वर्ब है इट, तो इट के लिए क्या लग गया, उसका तीसरा रूप, इट के साथ तीसरा रूप क्या लग जाएगा, en का प्रयोग हो जाएगा वर्ब के साथ, तो en का प्रयोग है यानी इट के साथ क्या हो गया, ईटन, इट की जगह पे क्या हो गया, ईटन। और उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे, नहीं होगा तो नहीं लगाएंगे। अभी हम ऑब्जेक्ट नहीं लगा रहे हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत बाबू? कोई दिक्कत नहीं। चलिए समझ में आ गया? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? कॉपी इट।